बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने आपको कई दफ़ा ये बात बताई थी कि इमरान खान साहब को जेल में ये नहीं बताया जाता कि ड्रोन हमले कैसे हो रहे हैं और उनका नुकसान क्या हो रहा है। लगातार 2 महीनों से उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी। अब इमरान खान साहब को जब इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ा सीधा सीधा रद्द-ए-अमल जारी किया है। वो रद्द-ए-अमल मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मादनियात के बिल के हवाले से भी मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इमरान खान साहब को लाइल्म रखने की कोशिश की गई थी। और इमरान खान साहब का बयान है, ज़रा ये बयान आप गौर से सुन लें, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ जो इमरान खान साहब ने आज जेल में कही हैं। क्योंकि आज इमरान खान साहब के केस की समाअत हुई, कुछ सहाफ़ी भी वहाँ पे गए, कुछ वकला भी वहाँ पे गए, इमरान खान साहब की पार्टी के लोग भी वहाँ पे गए। अली अमीन गंडापुर की और दीगर वकला की मुलाकातें भी हुई। अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब अलग में भी मिले। इमरान खान साहब ने आज बहुत सारे इबहाम और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स ख़त्म कर दी हैं। कैदी नंबर 804 कहाँ पे खड़ा है और किस शिद्दत के साथ खड़ा है, ये मैं आपको इस वीलॉग में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट होगा। मुझे आज खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में किए गए ड्रोन अटैक्स के हवाले से तफसीलात पता चली। ये अली अमीन गंडापुर साहब मिले थे पहले, इन्होंने भी नहीं बताया था। बाकी पार्टी के लोग मिलते रहे, उन्होंने भी नहीं बताया। जो कंप्रोमाइज लोग मिलते रहे, बैरिस्टर गौहर बार बार मिले, उन्होंने भी नहीं बताया। इमरान खान साहब की बहनों को मिलने ही नहीं दिया गया। और अब इमरान खान साहब को तफसीलात पता चली। वो कह रहे हैं कि मैं ड्रोन हमलों में मासूम पाकिस्तानी शहरियों की शहादत पर नहायत रंजीदा हूं और उसकी शदीद मजम्मत करता हूं। मैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हिदायत करता हूं कि वफाकी हुकूमत को एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और इन ड्रोन हमलों को फौरी तौर पर रुकवाएं। ड्रोन हमलों में मासूम शहरियों की हलाकत से दहशतगर्दी कम नहीं होती बल्कि मजीद बढ़ती है। हमारी कई सालों की जिद्दोजहद के बाद पाकिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमले रुके थे। अगर आप दहशतगर्दी के खिलाफ हैं तो अपने ही लोगों के घरों पर बम मत गिराएं। माशाल्लाह जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए। वैसे बेहतर था कि वो फील्ड मार्शल की जगह खुद को बादशाह का टाइटल देते। अब इसका मतलब यह है कि उन्होंने फील्ड मार्शल का टाइटल भी खुद को, इमरान खान साहब के बकौल जनरल आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल का टाइटल खुद ही दिया है। और वैसे ये बात सच भी है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। ये हुकूमत बनाएगी आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल। आसिम मुनीर साहब इनको जो कहेंगे ये वही करेंगे। वो नहीं कहेंगे कि आसिम मुनीर साहब को ये बुलाना शुरू कर दें, वो बुलाना शुरू कर देंगे। ये हुकूमत उन्हीं के मरहूने मिन्नत है, उन्हीं के कंट्रोल में है। एक्चुअली इस मुल्क के अंदर जिसकी हकमियत है वो तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। ये बेचारे सियासतदान क्या बेचते हैं, इनके पल्ले कख भी नहीं है। ये सारे के सारे काने हैं। इनको लाकर बिठाया गया है जाली सीटों के ऊपर, जाली फार्म 47 के ऊपर। तो इमरान खान ने कहा कि वो फील्ड मार्शल की जगह खुद को बादशाह का टाइटल देते, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून राइज है और जंगल के कानून में तो बादशाह होता है। मेरे साथ जो डील की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कोई डील नहीं हुई, ना ही डील के हवाले से बातचीत जारी है। ये सब झूठ है। हमारी फोर्सेस खसूसन एयरफोर्स ने जिस तरह मोदी के अज़ाइम को नाकाम बनाया, उसके बाद मुझे खदशा है कि अब मज़ीद हमाकत करेगा, जिसके लिए हमें बतौर कौम तैयार रहना है। मैं खुद एस्टेब्लिशमेंट को दावत दे रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान के मफाद में बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान की फ़िक्र है, तो आकर बात करें। इस वक्त मुल्क को बैरूनी खतरात, बढ़ती हुई दहशतगर्दी और मईशत की बहाली के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं ना पहले अपने लिए कुछ मांग रहा था, ना अब मांगूंगा। पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा माहौल बना दिया गया है कि कानून सिर्फ कमज़ोरों के लिए है, ताकतवर के लिए नहीं है। यही निज़ाम की सबसे बड़ी खराबी है। जमहूरियत 2 बुनियादी चीज़ों पर कायम होती है। नंबर 1 कानून की बालादस्ती, नंबर 2 इखलाकी इक़्तिदार। आज जमहूरियत के इन दोनों सतूनों को ज़मीन बोस कर दिया गया है। जो हालात चल रहे हैं वो इस बात के गमाज़ हैं कि जमहूरियत की रूह को कुचला जा रहा है। जब आप लोगों को यह पैगाम देंगे कि जितना बड़ा चोर होगा इतना बड़ा ओहदा मिलेगा, तो इंसाफ का जनाजा निकल जाता है। आसफ जरदारी की बहन के खिलाफ 5 अपार्टमेंट्स का केस नैब के पास है, जो मुलाजमीन के नाम पर है। वो खुद मुल्क से बाहर है और कोई पूछने वाला नहीं है। शहबाज शरीफ पर 22 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, इसके बावजूद उसे वजीर आजम बना दिया गया। पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की इखलाकी इक़्तिदार और आईनी ढांचे को बिल्कुल तबाह करके रख दिया गया है। तोशाखाना 2 केस में मज़ाइका केस ट्रायल दोबारा शुरू किया गया है। बाकी जेल की तरह जेल कोर्ट भी एक कर्नल की मर्जी से चलाई जाती है। मेरी बहनों और वकला तबको कोर्ट में आने से रोका जा रहा है। मेरे रुफ़का तबको मुझसे नहीं मिलने दिया जाता। मेरे बच्चों से कही कि माँ मेरी बात नहीं करवाई जाती, मेरी किताबें तक नहीं पहुँचने दी जाती, और ना ही मेरे ज़ाती मुआलिज तक मुझे रसाई दी जाती है। ये सब अदालती अहकामात और कवानीन की मुसलसल तौहीन है। अब आए नाज़रीन उस बात की तरफ जो मैंने आपसे कही थी। एक तो देखिए, अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने क्या कहा। शदीद बरहम हुए अली अमीन गंडापुर पर इमरान खान।
ये जुबैर अली खान साहब की स्टोरी, और जो लोग इमरान खान साहब के साथ, दीगर अली अमीन के साथ इमरान खान को जाकर मिले हैं, वो भी क्लेम कुछ इसी तरह का ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे हैं। सामने अली अमीन गंडापुर के बोलना तो मुश्किल है उनके लिए, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं जनाब चंगी क्लास हुई अली अमीन गंडापुर की, इमरान खान साहब ने की है। और अगर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को हम महफूज नहीं बना सकते तो इस हुकूमत का क्या फ़ायदा? इस्तीफा दे दो। अगर हमारे लोगों पर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं तो असेंबली ही तहलील कर दें। इमरान खान का वज़ीरिस्तान ड्रोन हमले पर शदीद बरहमी का इजहार, ये जनाब इमरान खान साहब ने कहा। उसके अलावा इमरान खान साहब ने जो बातें रिपोर्ट हुई हैं डिफरेंट सोर्सेज से, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा तुम हर महीने आ जाते हो, अली अमीन गंडापुर को कहा कि जनाब मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात करने चाहिए, मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हुकूमत से बिल्कुल किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो बात होगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अगर बात करना चाहती है तो आए मेरे साथ बात करें। अब ये इमरान खान साहब क्यों कह रहे हैं? देखें, लुब्बे लुबाब तो यही है ना, यहाँ बहुत सारे लोग अपनी अपनी दुकान खोलकर बैठ जाएंगे कि जी सियासतदानों को आपस में बात करनी चाहिए, सियासतदान खुद अपनी स्पेस एस्टेब्लिशमेंट को दे देते हैं। हम अपने आप को धोखे में क्यों रख रहे हैं भाई? सबको पता है सारा इख्तियार और सारा इख्तियार जनरल आसिम मुनीर साहब के पास है। सब कुछ जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है, हर चीज को वो कंट्रोल कर रहे हैं, स्याह और सफेद के वो मालिक हैं। तो उन्हीं से बात होगी ना भाई, जिनके पास असली फॉर्म 45 है जो लेकर चले गए मैंडेट, उन्हीं से बात होगी ना कि वापस दे दें, या ये जाली बनाई हुई हुकूमत के साथ बैठ के सिर्फ लूडो खेलते रहें। इनके साथ तो बात करने का फायदा कोई नहीं है। ये अपनी मर्जी से वॉशरूम नहीं जा सकते, अपनी मर्जी से स्टेटमेंट नहीं दे सकते। बातें इनकी बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन पल्ले इनके कख भी नहीं है। इनकी सियासी औकात जीरो है, फैसला साजी के अंदर इनका किरदार जीरो है। तो इनके साथ मुज़ाकरात करके इमरान खान ने क्या करना है? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिकॉर्ड ये पैगाम भिजवाती रहती है, और वो हम लोगों को, सहाफियों को भी ये कहते रहते हैं। इवन जो अली अमीन गंडापुर है उनको भी ये कहते हैं ये, और बहुत सारे दोस्तों को ये बता रहे हैं कि जनाब अब सियासतदानों को आपस में बात करनी चाहिए, हम पीछे बैठे हुए हैं ना, हम मामला हल करवाते हैं, सियासतदानों से बात करें, हुकूमत के साथ बात करें। इमरान खान साहब की पार्टी या पोजीशन, तो वो सामने आने से डरते हैं, सामने आना नहीं चाहते। इमरान खान ये कहते हैं कि भाई सारा कुछ जो तुम कर रहे हो तो सामने भी आ जाओ, कपड़े उतार के आ जाओ, पता चल जाए कौन क्या कर रहा है। इमरान खान ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट खुद बातचीत करे, ताकि कोई अगर रह भी गया ओला तो वो भी खत्म हो जाए। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की ये बुज़दिली है जो हमेशा से है कि वो खुलकर सामने नहीं आते। खुलकर आना हो तो फिर मार्शल लॉ ही लगा देना, तो वो खुलकर सामने नहीं आते। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि खान साहब कह रहे हैं कि अब ताकत तो है ही नहीं आपके पास, इख्तियार है ही नहीं इनके पास, ये सारे जाली आकर बैठे हुए, मैं इनके साथ क्यों बात करूं? मैं तो बात करूंगा उनके साथ जिन्होंने ये सारा इख्तियार छीना है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास फैसला करने की कुव्वत है। अगर मुल्क को बचाना है तो आ जाओ, मुझे कोई डील नहीं चाहिए। वो ये साफ कहता है कि मैं सारी जिंदगी जेल में गुजारूंगा। ये फवाद चौधरी का स्टेटमेंट आप देख लेना, यहाँ एक फवाद चौधरी का स्टेटमेंट है, ये इमरान खान साहब से मिलकर आए। इन्होंने कहा जी आज कई हफ्तों की तातुल के बाद इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात हुई। रवायती ट्राउजर और टी शर्ट में पसीने से शराबोर इमरान खान गैर मुतजलजल अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटे। 2 साल की कैद जो बड़े बड़े लोगों को तोड़ देती है, इस मर्द जरी का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। मैंने बहरहाल उनसे रिक्वेस्ट की कि टेम्परेचर पीछे लाना है मुल्क के मफाद में, और अपोजिशन अलायंस बनाकर मुज़ाकरात किए जाएँ, और एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों से सबसे मिलकर बात की जाए। मुस्तकबिल के फ्रेमवर्क की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, ये वाहिद सूरत है। तो इमरान खान ने बात सुनी और ये कहा कि अगली मुलाकात में बात करेंगे। मैं जानता हूँ इमरान खान तो क्या होगा, ठीक है इस पर बात करेंगे, बाद में देखते हैं। इमरान खान आज भी वहीं खड़ा है। इस पर रज़ी ताहिर साहब ने एक स्टेटमेंट जो है वो कोट करके इमरान खान साहब का रिपोर्ट किया, और गालिबन ये कोट रिपोर्टर्स में से किसी ने सुनकर उनको बताया, या वहाँ लीडर्स में से, ये जज के रूबरू इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा अगर फील्ड मार्शल ने कसम खाई है तो मैंने भी कसम खाई है कि किसी सूरत यजीद के आगे नहीं झुकना। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर की भी क्लास ले ली, इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौर साहब की भी क्लास ले ली, और बैरिस्टर गौर साहब को तो उन्होंने कहा जी कि आप मुबारकबादें, और ये किस चक्कर में आप चल रहे हैं जनाब, हमारी पार्टी पॉलिसी, हमारी पार्टी लाइन एक अलग है। और इमरान खान की बहन ने भी बाहर आकर कहा कि जो पार्टी की पॉलिसी है वो कोई और नहीं देगा, वो इमरान खान साहब देंगे, और वो बताएंगे कि एक्चुअली पार्टी करना क्या चाहती है और पार्टी ने करना क्या है। अलीमा खान साहबा ने बाहर आकर क्या क्या कहा, ये कुछ चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। एक, उन्होंने कहा मईशत, दहशतगर्दी और मोदी के खतरे की वजह से इमरान खान ने कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट को कहता हूं कि आए बात करें, मैं बात करने को तैयार हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे दरवाजे खुले हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए बात करने को तैयार हूं। नंबर 2, इमरान खान ने आज कहा है कि जो एक कैदी की सहूलियत होती हैं वो मुझे नहीं दी जा रही।
मुझे मेरा कानूनी हक नहीं दिया जा रहा। 8 दिन पहले 11 किताबें भेजी गई, लेकिन अभी तक इमरान खान को फराहम नहीं की गई। 8 महीनों में सिर्फ एक दफ़ा बच्चों से बात करवाई गई, जो कि 3 महीने पहले की गई थी। अच्छा जी, और उन्होंने बताया कि इमरान खान ने कहा है कि मैंने कहा था कि मोदी जख्मी जानवर है, ये पाकिस्तान पर हमला करेगा, ये दहशतगर्दी हो रही है, इसमें इंडिया मुलव्वस है, मतलब मोदी एक्टिव हो चुका है, कौम ने मुत्तहिद रहना है और अलर्ट रहना है, मोदी हमला करेगा। ये इमरान खान की बात अलीमा खान ने बताई। फिर बताया कि आइंदा जो भी कहेगा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक तो आपने इन खबरों पर एतमाद नहीं करना, और अगर पार्टी के अंदर से कोई कहे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं तो आपने समझना है कि वो अफवाहें फैला रहा है और इसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे लास्ट टाइम ये अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया या मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है। आज अली अमीन गंडापुर साहब बाहर आए तो बदले बदले थे। नॉर्मली वो मीडिया से ऐसे बातचीत भी नहीं करते, लेकिन आज आकर उन्हें अनाउंस करना पड़ा। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने मुझे कह दिया कि तहरीक चलानी है, अब मैं दोनों कंधे फराहम करूंगा, मैं तहरीक चलाऊंगा, मैं ये करूंगा। तो जो अंदर इमरान खान साहब ने किया इन सब के साथ, यानी ये वो इमरान खान है जिसकी पार्टी है, उसका कंट्रोल है, ये सारे इमरान खान साहब की वजह से इक़्तिदार में बैठे हुए आकर। और एक आदमी जिससे पूरी कौम ने उम्मीद बांधी हुई है, उस आदमी को इन्होंने जेल के अंदर बंद किया हुआ है। और ये जो सियासतदान है, ये बाहर अपनी मौज मस्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं, इन्हें परवाही कोई नहीं, ये अपने इक़्तिदार के नशे एंजॉय कर रहे हैं और स्टेटमेंट्स ऐसे देते हैं जैसे एक इधर का स्टेटमेंट देता है, एक उधर का देता है। इमरान खान की पॉलिसी को फॉलो कोई नहीं करता, 2-2 महीने उसकी मुलाकातें रोक देते हैं, ये वहां भी कुछ नहीं करते। तो आज इमरान खान साहब ने चंगी क्लास ली है, अली अमीन गंडापुर साहब की भी और मिनिस्टर गौर साहब की भी। मुख्तलिफ जो रिपोर्टें हैं उनके मुताबिक जो लोग क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने जो बताया उसके मुताबिक मैं चीजें आपके सामने रख रहा हूं। फिर नईम हैदर पंजूता साहब ने इमरान खान साहब से पूछा कि 6 मई को आपकी मुलाकात हुई थी, तो उस पर इमरान खान साहब ने बताया कि किसी से कोई मुलाकात मेरी नहीं हुई। तो ये तरदीद भी आ गई कि इमरान खान साहब की कोई मुलाकात हुई थी, उन्होंने इसके ऊपर तरदीद कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ से वो अभी भी बज़िद हैं जिन लोगों ने ये खबर दी हुई है या जिन लोगों ने खबर फैलवाई है कि जनाब इमरान खान साहब से बात तो हुई थी। और वो एक्चुअली मामला ये था, जो अभी 1-2 और दोस्तों ने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी एक्चुअली मामला ये था कि जंग की सूरत में इमरान खान साहब को सिक्योर करने के हवाले से उन तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई थी और उन्हें एक ब्रीफिंग दी गई थी और उसमें इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की गई थी कि आपने कोऑपरेट करना है। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से या उनकी पार्टी की जानिब से इसमें तरदीद आ चुकी है। तो जब उन्होंने कह दिया कि नहीं हुआ, तो जब तक दूसरी साइड या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या डीजी आईएसपीआर खुद आकर नहीं कहते कि वाकई में इमरान खान साहब से 6 मई 7 मई को कोई मुलाकात हुई थी, तो तब तक तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एक पार्टी ने बात की है, दूसरी पार्टी तो बात करती नहीं, सामने आती नहीं। तो जिस पार्टी ने बात की उन्होंने कहा जी मुलाकात हुई नहीं, अब दूसरी पार्टी आकर क्लेम करे तो फिर ही बात आगे बढ़ेगी, वरना ये बात यहीं पे रुक के खत्म हो जाती है। अब नाज़रीन एक और स्टेटमेंट है जो इमरान खान साहब ने दिया, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, और उन्होंने कहा जी कि खैबर पख्तूनख्वा में लंगड़ी लूली हुकूमत के बजाय आप इस्तीफा दे दें या असम्बली तहलील कर दें। इसको इमरान खान साहब ने इसको तरजीह बनाने का कहा। उन्होंने कहा आईजी तो तुम कर नहीं सकते अपनी मर्जी का चेंज, तो ऐसी हुकूमत का क्या फायदा, ये भी ताना इमरान खान साहब ने दिया। शेख वकास अकरम साहब के हवाले से मुझे एक सहाफ़ी ने बताया कि उनके हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि वो पेशावर से क्यों नहीं बाहर निकल रहे, अगर वो सूबे से बाहर नहीं निकलते तो फिर चेंज किया जाए ये जो ओहदा है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का, कि शेख वकास अकरम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे, सामने नहीं आ पा रहे, खुलकर पार्टी का बयानिया नहीं बयान कर पा रहे, तो ट्वीट करने से तो पार्टी नहीं चलती ना। तो इस पे भी इमरान खान साहब ने तनकीद की। बैरिस्टर गौहर साहब के मामले में, शेख वकास अकरम साहब के मामले में, अली अमीन गंडापुर साहब के मामले में इमरान खान साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ इनके सामने चीज़ें रखी और बड़ी सख्ती के साथ अपने मौक़िफ़ को दोहराया है। अब नाज़रीन जो टिकटॉक हुकूमत है ना, ये जाली फॉर्म 47 के ऊपर बनी हुई वज़ीर आला, इन्होंने कहा कि जी 9 मई को जो है वो ज़्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान का, और भारत ने जो हमला किया ऑपरेशन सिंदूर में वो पाकिस्तान का उतना नुकसान नहीं हुआ। मोदी की मोहब्बत में ये ख़ानदान अंधा होता चला जा रहा है, मोदी के इश्क और उसके प्यार के अंदर ये बाप बेटी जो है वो बहते चले जा रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये अपने यार मोदी को कैसे फ़ायदा पहुंचाएं। यानी अब वो ये कह रहे हैं, यानी इमरान खान से इनका खौफ इतना है, इनको मोदी से डर नहीं है, कैदी से डर है। ये मोदी से नहीं डरते, ये कैदी से डरते हैं। ये मोदी के खिलाफ नहीं है, ये कैदी के खिलाफ है। ये मोदी को पाकिस्तान का दुश्मन नहीं समझते, ये कैदी को पाकिस्तान का दुश्मन समझते हैं। आप अंदाजा करें इनकी सोच का कि टिकटॉकर वज़ीर आला फरमा रही हैं कि पीटीआई ने ज्यादा नुकसान किया 9 मई को और भारत ने कम नुकसान किया। तो जनाब मैं चंद चीजें आपके सामने रखता हूं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सारी मसाजिद तबाह कर दी?
क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में दर्जनों मिसाइल दाग दिए? क्या 50 से ज़्यादा शहरी और फौजी जवान जो है वो शहीद कर दिए? क्या पाकिस्तान के अंदर बम और ड्रोन हमले किए? क्या पाकिस्तान का पानी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रोका? कश्मीर में 3,000 से ज़्यादा नौजवान गिरफ्तार और गायब कर दिए गए हैं, जबकि 50 से ज़्यादा को शहीद कर दिया गया है। ये सारा कुछ जो है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान ने किया है? हद हो गई वैसे इनके पागलपन की। एक तो मोदी को बचाने के चक्कर में, दूसरा इमरान खान को लटकाने के चक्कर में ये खानदान अंदाजन तकरीबन पागल हो चुका है। यानी ये स्टेटमेंट पागलपन की हद तक है। कौन देगा ऐसा स्टेटमेंट? यानी कंपैरिजन कर रहे हैं जी, पीटीआई ने ज्यादा बुरा किया पाकिस्तान के साथ, तो फिर 9 मई के बाद आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना देते आप। अगर वो ज्यादा बड़ी लड़ाई थी तो, अगर वो ज्यादा बड़ी लड़ाई थी तो उसके ऊपर आप ज्यादा, वैसे उस लड़ाई को तो आज तक अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। लोग एहतजाज करने निकले थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि सीसीटीवी फुटेज लेकर आए, हमने तो किया ही कुछ नहीं, ना हमारी कोई प्लानिंग थी, और आज तक किसी अदालत में यह साबित भी नहीं कर पाए। यानी कोर कमांडर हाउस के अंदर तोड़फोड़ जो हुई उसको ये जोड़ लेंगे, बहुत सारे मदारिस जो टूट गए, मसाजिद में बच्चे और उस्ताद जो शहीद हो गए, ये उसके साथ जोड़ेंगे। दुश्मन मुल्क ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला कर दिया, उसने मिसाइल दाग दिए, ये उसके साथ जोड़ेंगे। हद हो गई वैसे इनके पागलपन की और दुश्मनी की। ये दुश्मनी है और कुछ नहीं, और ये पाकिस्तान का भला नहीं, नुकसान कर रहे हैं। उल्टा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का बेड़ा गर्क हो रहा है इनके इस तरह के बयानात की वजह से। दो चीजें बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। नंबर 2, ये जितनी तशहीरी मुहिम चलाई जा रही है ना, मुझे बेशुमार लोगों ने ये बात बताई है कि इस तशहीरी मुहिम का उल्टा इंपैक्ट हो रहा है, लोग मजीद दूर चले जा रहे हैं। ये सिर्फ नजर आने की चीजें हैं, मीडिया के अंदर एक गिमिक क्रिएट किया गया है, लेकिन पब्लिक बड़ी खाइफ है। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के सारे मसाइल के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जिन्होंने सबसे मकबूल लीडर को जेल में रखा हुआ है और पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट भी चोरी किया है। जुल्म, जबर और फस्तायत के लिए वो जिम्मेदार हैं, जबकि एक जाली मैंडेट को लाकर हुकूमत को बैठा दिया गया है। जो शक्लें मुस्तरद की गई थी अवाम की जानिब से, उन्हें लाकर बैठा दिया गया। और ऊपर से शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, एक तो ये पागलपन है जो मैंने आपको बताया, भतीजी है, चचा उससे भी आगे। वो ये कह रहे हैं जी 71 की जंग का हमने बदला ले लिया भारत से। और खुदा का नाम ले मियां साहब, खुदा का नाम ले, कौन सी चीज कहां पे आपने जोड़ दी है? वो भाई 71 की जंग में 90,000 पाकिस्तानियों ने हथियार फेंके थे, फौजियों ने। वो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा सरेंडर था। आज भी इंडिया के पास उसकी तस्वीरें और वीडियोज मौजूद हैं। वो पूरी दुनिया में हमें शर्मिंदा करता है। 90,000 फौजी जो है उनके कैदी बना लिए गए थे। पाकिस्तान आधा टूट गया था, 2 टुकड़े हो गए थे पाकिस्तान के। आज तक कमर सीधी नहीं हो रही उस साने से। उसको आप जोड़ रहे हैं ये 4-6 तैयारे गिरने से। हद हो गई शहबाज शरीफ साहब। तैयारे यार, तैयारों का कोई नेमुल बदल है मशरकी पाकिस्तान? फॉर गॉड सेक, 90,000 कैदियों का नेमुल बदल है कि आपने उनके तैयारे गिरा दिए, बस ये 71 का बदला ले लिया। झूठ बोलने में, फ्रॉड करने में, बेईमानी करने में, चीजों को एग्जैजरेट करने में इस खानदान का कोई सानी नहीं है। इनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। अंदाजा करें, अब कह रहे हैं जी 71 की जंग का हमने बदला ले लिया है। कौन सा बदला लिया भाई? आपने कश्मीर आजाद करवा लिया, आपने भारत को 2 टुकड़े कर दिया। क्या आपने, भारत ने क्या आलमी सतह पे अपनी जंग तस्लीम कर ली, शिकस्त? भाई उन्होंने सीज फायर का कहा, आपने फौरन कर दिया सीज फायर। आपको क्या जरूरत थी सीज फायर करने की जब आप कश्मीर आजाद करवा सकते थे बकौल आपके? या आपको क्या जरूरत थी सीज फायर करने की जब आप 20 तैयारे और गिरा सकते थे? आपको गिराने चाहिए थे। आप कह रहे हैं जी हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। तो जंग के अंदर तहम्मुल का मुजाहरा नहीं होता। जंग जब चल रही हो ना, जब लड़ाई चल रही हो तो फिर लड़ाई लड़ी जाती है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब की बोंगी है, एक और इन्होंने मारी बोंगी के 71 की शिकस्त का बदला ले लिया 71 में, और ये चंद घंटे की लड़ाई में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। वहां आपके 90,000 कैदी हैं भाई, वहां आपका आधा मुल्क टूट गया भाई। आज तक आप वो जख्म चाट रहे हैं भाई, आज तक उस चीज की तकलीफ होती है भाई। पूरी दुनिया में जहां जाते हैं ये तस्वीरें दिखाई जाती हैं, वीडियो दिखाई जाती हैं। आपके पास क्या है? आपने उनके 4-6 तैयारे गिराए हैं। एयरफोर्स को अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी है, बड़ी जबरदस्त चीज हुई है, उसको हम मानते हैं। लेकिन इस कामयाबी को आप इतना बड़ा ना करेंगे, इसके अंदर हवा भर भर के ये बैलून ही आप फाड़ दें। फैसल वाडा साहब का मुतालबा चेक करें आप जरा। आप ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार लोग हैं और इनकी हरकतें चेक करें। पाकिस्तान में लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, हालात पाकिस्तानियों के पतले हैं,
तो इनकी जनाब डिमांड आई है कि फौरी तौर पे बजट में फ़ौज के मज़ीद इजाफा किया जाए। हालांकि थोड़ा अर्सा पहले 18% का एक इजाफा किया गया था जब जंग के हालात बनने जा रहे थे। फ़ौज की तमाम फोर्सेज की तनख्वाहें डबल और दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा, ये फैसल वाडा कह रहे हैं। और किस जंगी जुनून में भाई कौम को लेकर जा रहे हो? क्या ये कौम इतना बोझ उठा सकती है? कहाँ से लेकर आएंगे इतने पैसे? हमारे पास एटम बम है, हमारे पास मिसाइल्स हैं, हमारे पास फौज मौजूद है। अब और क्या हमने करना है? और फौज ने अच्छी लड़ाई लड़के दिखाई है बकौल उठ के और बकौल आप लोगों के सबके। तो ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार जो है ना, अपने छोटे से फायदे के लिए, अपनी एक बोटी के लिए कौम का बकरा और ऊंट सेवा करने के चक्कर में रहते हैं हमेशा। भाई गरीब कौम है, पहले ही सारे तरक्याती मंसूबे रुक गए हैं। IMF अपने गले के ऊपर जो है वो छुरी रखी हुई है, किसी वक्त भी आपको सेवा कर देंगे। हर चीज आप गैरों से पूछकर कर रहे हैं, बजट आप अपना बना नहीं सकते। और हद हो गई यहां पे, ये कह रहे हैं जनाब कि अब मजीद बजट को बढ़ाया जाए। तो भाई अगर बजट मजीद बढ़ाना है ना, तो सबसे पहले जी कौमी असम्बली के जो अरकान हैं, जो सेनेटर्स हैं, जो सूबाई असम्बली के अरकान हैं, ये जितने हुकूमत के अंदर सियासतदान हैं, ये सारे अपने खर्चे छोड़ें। ये जो लग्जरी लाइफस्टाइल है ना, चाहे वो जजों का है, चाहे वो जर्नेलों का है, चाहे वो सियासतदानों का है, चाहे जितने सरकारी मुलाजमीन का है, वो सारा खत्म करवाएं आप। भाई सबसे पहले इनसे मुराद वापस लेना, सबसे पहले इनसे लशपश किस्म की लाइफ वापस लें। फिर आप गरीब आदमी से कहेंगे अपना पेट काट के दो, भाई हमने मजीद दिफाई बजट जो है वो बढ़ाना है। आप पहले कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।